अगर आज लोकसभा चुनाव हो जाए महाराष्ट्र में, संजीव, आपको लगता है कि नतीजा उलट होगा? नहीं, देखिए मुझे पता है मुश्किल सवाल है, ट्रिकी है, लेकिन नांदेड़ का नतीजा देखकर यह सवाल मेरे जहन में आया। देखिए, मुझे ये लगता है कि इस सवाल का जवाब जो अभी संजय जी ने कहा उस लाइन में छिपी हुई बात है। राष्ट्रीय स्तर पर जब चुनाव होते हैं और राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं तो उस वक्त ये आरक्षण का सवाल बड़ा मैटर करता है और उसने मैटर किया। आज अगर लोकसभा चुनाव होते हैं तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो जीवंत हैं, जो खत्म नहीं हुए हैं, चाहे वो कास्ट सेंसस का सवाल हो या सवाल मान लीजिए कि ये जो आरक्षण के दायरे को बढ़ाने का है, ये खत्म नहीं है। राहुल गांधी ने उसे अपनाया भर है, ऐसा नहीं है कि ये मुद्दा नहीं था, ये मुद्दा तो चल ही रहा था। मेरा इसमें यह भी टेक है मानक कि कहीं ना कहीं देश में कुछ पॉकेट्स जरूर थे जहां पर अपर कास्ट वोट बैंक भी कांग्रेस को जाया करता था, लेकिन जब से इन्होंने, राहुल गांधी ने वो लाइन ली है कास्ट सेंसस वाली, उसमें क्या हुआ है कि वो जो रहा सहा पॉकेट्स था वो भी कंप्लीटली चला गया है। मैं बिहार में ऐसे कई इलाके जानता हूं जहां अभी भी लोग पारंपरिक रूप से कांग्रेस को वोट किया करते थे, लेकिन वो धीरे धीरे उसका क्षरण हो रहा था, अब तो संपूर्ण हो गया। तो ये डबल वैमी हो गया कि आपका जो कंसोलिडेशन हुआ था SC ST OBC वोट बैंक, जैसे महाराष्ट्र में हुआ था जिसने कि आपको 31 सीटें दी थी, वो तो इस बार कंसोलिडेट नहीं हुआ। वो लाल किताब, आरक्षण की किताब का इस तरह से बार बार दिखाया जाना बहुत लोगों को इस बार अपील नहीं किया, लेकिन दूसरी तरफ जो आपके थोड़े अपने वोट थे वो भी एनडीए की तरफ जाते रहे। हाँ, ये आंकड़ा जरा बता दूं अनंत, इस पर एक छोटा सा कमेंट आप भी करिएगा। बीजेपी की तरफ से संतुक राव मारोत्राव हम बारदे, ये उम्मीदवार हैं नांदेड़ से बीजेपी के। 2,91,837 वोट से इनको मिल रहे हैं और 12,711 की इनकी लीड है। कांग्रेस के चौहान रविंद्र वसंत राव 2,79,126। तो अगर आज लोकसभा चुनाव हो जाए आनंद, ये विधानसभा का ये आंकड़ा 225, ये तो क्या होगा लोकसभा की 48 सीटों का? ये तो मतलब कहना बहुत मुश्किल है कि लोकसभा चुनाव हो जाए तो क्या कहा जाए, लेकिन अभी जो मत प्रतिशत वगैरह सब कुछ सीट वगैरह आ जाएगा, उसको देखने के बाद तो यही लगता है कि स्थिति पलटी हुई नजर आएगी। बिल्कुल पलटी हुई होती, स्थिति बहुत पलटी। लेकिन एक बात नहीं भूलना चाहिए, नांदेड़ अशोक चौहान का क्षेत्र है और अशोक चौहान अब भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन पिछली बार वही अशोक चौहान भी भारतीय जनता पार्टी में थे लेकिन वो चला नहीं था। हाँ, पिछली बार भी तब भी अशोक चौहान भारतीय जनता पार्टी में थे। तो मुझे लगता है कि यहाँ की जनता, वही मैं कहता हूँ, जनता की भावनाओं को पकड़ना बहुत आसान नहीं है। और जो संजय जी कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ एक अच्छी बात यह है कि वो अपनी गलतियों से सीखते हैं, कोर्स करेक्शन करते हैं। अब आप समझिए कि 4 महीने पहले से भूपेंद्र यादव को वहां स्टेशन किया हुआ है, उनकी पूरी टीम वहां काम कर रही है, एक एक विधानसभा क्षेत्रवार बहुत माइन्यूट लेवल पर, मतलब गांव और तालुका स्तर पर जाके उसको चिन्हित करके कैसे वोट डाले जाएंगे, क्या होगा। अश्विनी वैष्णव को भी वहां लगाया गया। तो इन दोनों की जो जोड़ी है ना, भूपेंद्र यादव की और अश्विनी वैष्णव की, ये कॉम्बिनेशन बड़ा डेडली बनता है। आपने मध्य प्रदेश, आपको याद दिलाता हूं, यही जोड़ी वहां भी थी मध्य प्रदेश में भी। तो मुझे अब